हेलो 5वीं क्लास। आपका गणित का जो वार्षिक पेपर होने वाला था उसको सरकार ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। जब तक आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है तब तक हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको कुछ इम्पोर्टेंट गणित के सवाल करवाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो आपको एक सैम्पल पेपर दिया जाएगा जिसको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी की जांच कर सकें। क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पेपर डालो पेपर डालो। पेपर जब ही डाला जाएगा जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, जिससे आप अपनी स्वयं परीक्षा से पहले एक बार जांच कर लें। तो अभी आप मछली उछली इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें घर बैठ करके मेरे साथ सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, 1,00,000 को अंकों में लिखिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 1,00,000 को जब हम अंकों में लिखेंगे तो हमारे 5 शून्य आते हैं, तो आपका अंकों में इस तरह से लिखा जाएगा। 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर है आपका 7, और आप चाहें तो कोष्टक में यहाँ पे 7 शून्य होते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं 2 3 4 5 6 7। अब हम जब कोमा लगाते हैं तो हम कोमा इस तरह से लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इस तरह से जीरो आएंगे आपके साथ। तो आप अपनी कॉपी लेकर के साथ में बैठे हैं, तो जब भी सवाल आएगा आप पहले सॉल्व करें, वीडियो को रोक करके, और अपना आंसर चेक करें, या फिर आप पहले एक बार वीडियो देख लें और फिर अपने मन से सवाल को सॉल्व करें और फिर अपना मिला लें। अगला सवाल है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। एग्जाम में आपका 50 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम भी कर सकते हैं, चावल की जगह शक्कर कर सकते हैं, कुछ और नाम लिख सकते हैं। तो आपको जो मेन ध्यान रखना है वो तरीका ध्यान रखना है कि आपको सवाल किस तरीके से करना है। ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल हैं। ऐसे में भाषा लिखने की दिक्कत पड़ती है, तो सवाल में जो लिखा हुआ है पहली लाइन आप वैसे ही उतारें। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, आप चाहें तो उसी को यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे लिखा गया है, एक बोरी में चावल हैं बराबर 50 किलोग्राम। तो 8 बोरियों में चावल हैं, 8 गुणा 50 आपको गुणा कर लेना है, तो यह आ जाएगा आपका 400 किलोग्राम। अगला सवाल है आपका, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। इस तरह से लिखेंगे, 50 रुपये में दूध आता है 1 लीटर, 2,000 रुपये में दूध आता है 2,000 भाग चिन्ह 50 बराबर 40 लीटर। अब एग्जाम में आप बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहीं पे आप भाग करने लग जाते हैं इस तरह से। तो आपने ये देख लिया कि आपकी कॉपी में 2 ही लाइनें छोड़ी जा रही हैं आंसर लिखने को, तो यदि आप इस तरह से भाग करने बैठे तो आपकी कॉपी में जगह कहाँ रहेगी। आपको यदि 50 का भाग नहीं आता है तो 5 का भाग करेंगे हम 20 में, 5 को 20 होता है और वापस से गुणा करके यहाँ रखा जाता है। अब ये यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा, ये 0 बचा। जब उतारी हुई 0 पर या उतारी हुई संख्या पे भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे हम एक भाग टूटी बिंदी रख देते हैं। तो आपका टोटल 50 का 2,000 में जो भाग गया वो 40 बार गया। तो आपको एग्जाम की कॉपी में भाग इस तरीके से नहीं करना है, आपको सिर्फ भाग चिन्ह लगा करके टोटल आंसर यहाँ पे लिख देना है, और ये जो भाग है आप पीछे रख कॉपी में पेंसिल से अलग करें और बाद में उसको मिटा दें। अगला प्रश्न है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी। भाषा ऐसे लिखेंगे, अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन बराबर 1/3। हमें 12 किलो अंगूर से किशमिश बनानी है तो हम क्या करेंगे, 1/3 में 12 का गुणा कर देंगे। 3 से यहाँ पे 12 कट जाएगा 4 बार, तो ये आंसर आ जाएगा आपका
4 किलोग्राम। अगला है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो एक कार 1 घंटे में दूरी तय करती है 60 किलोमीटर 2.5 घंटे में। अब 2.5 घंटे कैसे लिखना है आपको, 2 सही 1/2, ये हो गया 2.5 घंटे। इसमें 60 का गुणा करा गया क्योंकि 1 घंटे में तय करी गई दूरी 60 है तो हम 2.5 घंटे में करेंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा 60 करेंगे। बच्चे डायरेक्ट इसको करने लग जाते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, ये मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तभी आंसर निकलेगा। 2 से हम इसको काट देंगे, 30 बार कट जाएगा ये, और इसका 5 का और 30 का गुणा हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। एक सवाल है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एग्जाम में रेलगाड़ी की जगह मोटर गाड़ी या कुछ भी शब्द लिख सकते हैं और ये संख्या को भी वो चेंज कर सकते हैं, तो आपको तरीका ध्यान रखना है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वे 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 360 किलोमीटर कितने समय में करेगी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रेलगाड़ी को 80 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर 1 घंटा। यदि आप इस भाषा को नहीं लिख पाते हैं तो आप उसी लाइन को, सवाल की को रिपीट करके लिख देंगे नीचे। रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर, ये भाषा भी आप क्या करेंगे, नीचे जहाँ सवाल पूछा है उसी लाइन को आप लिख देंगे। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर, भाग करना है आपको 360/80, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा और 8 कट जाएंगे आपके 4 से 2 बार और 4 9 36, फिर 9 में आप 2 का भाग कर लेंगे तो आपका 4 घंटे 30 मिनट आएगा। 9 में आप 2 का भाग इस तरह से करेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा शेष फल। जब शेष फल 1 बचता है तो हम उसको ऊपर रखते हैं, भागफल को हम नीचे रखते हैं, तो 4 सही 1/2 आया। 1/2 का मतलब होता है आधा, 4 का मतलब 4 घंटा और आधा घंटा, तो 4 घंटा और आधा घंटा का मतलब 4.5 घंटा। तो यही यहाँ पे लिखा जा रहा है 4 घंटे 30 मिनट, आधे घंटे को हम 30 मिनट लिखेंगे। अगला सवाल है आपका, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। 80 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम सेब की कीमत 80 रुपये है तो आपको 12 किलो की निकालनी है। तो जब भी कोई एक चीज़ की कीमत दी होती है और ज़्यादा की कीमत पूछी जाती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आपका इस तरह से सवाल होगा, फल विक्रेता द्वारा 1 किलोग्राम सेब बेचने का मूल्य। ये भाषा थोड़ी सी कठिन हो जाती है, आप इस तरीके से ना लिखें। सवाल को आप इस तरह से लिखेंगे, 1 किलोग्राम सेब की कीमत बराबर 80 रुपये, 12 किलो सेब की कीमत बराबर 80 गुणा 12 हो जाएगा और ये आपकी कीमत आएगी 960 रुपये। सवाल है आपका, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने पैसे वापस किए। 65,000 का कर्जा लिया और लौटाए कितने, उसने 1 वर्ष में 78,684 रुपये, तो हर महीने कितने पैसे वापस किए। पहली लाइन हम वैसे ही लिखेंगे, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से लिया कर्जा बराबर 65,000 रुपये और 1 वर्ष में वापस किए रुपए बराबर 78,684। अब 1 वर्ष में यानी कि 12 माह में, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 12 महीने में उसने इतने चुकाए। तो 1 महीने में कितने, तो हर महीने पैसे वापस किए तो क्या करेंगे, हम 12 का भाग करेंगे। हम 12 का भाग करेंगे, 12 छंग 72,
6 बचे आपके, 6 हमने उतारे, 12 पंचे 60, फिर से हमारा 6 बचा, हमने 8 उतारे, 12 पंचे 60, फिर से आएगा हमारा, फिर हमारे 8 बचे, यहाँ पे घटाया तो 4 उतारे हमने, और अब हमारा आएगा 12 सत्ते 84। तो ये हमारा पूरा का पूरा भाग चला गया। हमारा आंसर कितना आएगा? ये आएगा आपका 6,557 रुपये। जैसे मैंने आपको भाग अलग करके बताया है, आपको भाग अलग करना है। आपकी कॉपी में यहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी कि आप वहीं पे भाग कर लें। भाग करने के बाद ये आंसर आया। आप जो भी क्वेश्चन है उसकी लास्ट लाइन में जो पूछा गया है उसको रिपीट करके लिखें। बताइए उसने हर महीने कितने पैसे वापस किए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उसने हर महीने कितने की जगह पे लिखेंगे 6,557 रुपये वापस किए। सवाल है आपका, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी 1 किलो लड्डू 200 रुपये के और 1 किलो बर्फी 400 रुपये की आती है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिनमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में, 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। बताइए। नंबर 1, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। नंबर 2, उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, और उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। 3 चीज़ें बतानी है आपको। सवाल को हमें 2 तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम कीमत लिख लेंगे सभी की। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलो, बर्फी की कीमत 400 रुपये, और राजू के पास कुल रुपए हैं 800 रुपये। फिर ये कहा जा रहा है कि उसने 1/4 रुपये खर्च की लड्डू पर। तो 800 रुपये का 1/4 हिस्सा कितना होगा? हम 800 में 1/4 का गुणा कर देंगे, 4 से ये कट जाएगा तो 200 रुपये आया। तो ये लड्डू उसने 1/4 खरीदे थे। आगे हम देखें तो उसने बर्फी पर 3/4 खर्च किए। तो 800 रुपये का 3/4 कितना आएगा? 600 रुपया। अब हम आ जाते हैं पहले सवाल पे। उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। क्योंकि लड्डू हैं 200 रुपये किलो ही, तो उसने लड्डू खरीदे 200/200, ये क्योंकि 200 रुपये ही कीमत है और 200 रुपये ही उसने खर्च किए, तो 1 किलोग्राम हो गए लड्डू। उसने बर्फी खरीदी थी 600 रुपये की। 400 रुपये किलो बर्फी है, तो 400 का इसमें भाग कर देंगे। आपके 0 से 0 कट जाएंगे, और 2 से कट जाएगा 4 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। आप भाग दे लेंगे तो 1.5 किलोग्राम आ जाएगा, यानी 1.5 किलो बर्फी आई उसकी। उसने लड्डू एवं बर्फी दोनों कितने खरीदे। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 1 किलोग्राम लड्डू और 1.5 यानी 1.5 किलो बर्फी। तो दोनों मिला के हो गए 2.5 किलोग्राम, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2 किलोग्राम। मिश्र भिन्न के रूप में हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, एक सारणी दी जा रही है। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पे सामग्री दी जा रही है, ईंट, सीमेंट, रेत, यहाँ पे मात्रा, और यहाँ पर कीमत, किसकी कितनी कीमत है और कुल लागत कितनी आ रही है वो यहाँ आपको बताना है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपकी पूरी सारणी पूछी जाए, उसमें से एक चीज़ आपकी पूछी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको ये कहा जाए एक पानी की टंकी बनाने में 500 ईंटों की आवश्यकता है और 1000 ईंटें 1200 रुपये की आती हैं, तो बताइए कुल कितनी कीमत की ईंटें लगी। तो यहाँ पे 500 मात्रा है ईंटों की, लगने वाली ईंटों की संख्या 500, लेकिन 1000 ईंट आती है 1200 रुपये की। तो आपकी कुल ईंटों की कीमत कितनी हो जाएगी वो आपको बताना है। निकालेंगे, 1000 ईंट की कीमत है आपको 1200 रुपये। टंकी बनाने में लगने वाली ईंटों की संख्या है 500, तो 500 की कीमत निकालनी। 500 ईंट की कीमत क्या होगी, हम गुणा करेंगे 500 गुणा 1200 और बटे 1000, क्योंकि 1000 ईंट की कीमत 1200 रुपये बताई जा रही है।
जीरो से कट जाएंगे ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, और 12 पंचे 60, और एक बची हुई आपकी ये जीरो। तो आपके यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी? 600 रुपये। यानी कि 500 ईंटों की कीमत कितनी हो गई आपकी? 600 रुपये। फिर सीमेंट आगे लिया जाए, 7 बोरी सीमेंट लग रही है। एक बोरी सीमेंट की कीमत है 325 रुपये। तो आपको 7 बोरी की कीमत कितनी होगी वो बतानी है, तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे। फिर आगे बताया जा रहा है एक ट्रॉली रेत लगेगी, उसमें उसकी कीमत है एक ट्रॉली की 5500 रुपये। तो जब एक ट्रॉली 5500 की आती है तो यही कीमत यहाँ आ जाएगी आपकी। फिर आगे सरिया बता रहे हैं, सरिया 40 किलोग्राम लगेगा और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आ रहा है। तो इन दोनों की कीमत क्या होगी वो आपको यहाँ रखनी है। और आगे बताया जा रहा है मजदूरी, कुल मजदूरी 15,000 रुपये इसमें लगने वाली है। तो इसका जो आंसर है यहाँ सारणी में भरा हुआ है, मैंने आपको बता दिया आपको किस तरह से निकालना है। आप इस तरह से इस सारणी को भरेंगे और टोटल जो खर्चा होगा हम सबको इसको जोड़ देंगे, तो टोटल आपका खर्चा आएगा 25,175 रुपये। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर मछली वाले के जो क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं इम्पोर्टेंट। आप इसी तरह से आगे प्रैक्टिस करते रहें, मैं आपको और नए तरीके के सवाल से प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। तो आप चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।